नमस्कार, गुड इवनिंग मित्रों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट लेवल 1 जिसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर उत्कर्ष क्लासेस के देख रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 है, जिसका पार्ट 1 है, अपलोड हो चुका है। यानी खंड 1 जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और लैंग्वेज फर्स्ट है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। ये सेकेंड पार्ट है इसी मॉडल टेस्ट पेपर का, जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट के आपके जो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन 10 बचे हैं वह, और लैंग्वेज हम सेकंड संस्कृत से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन देखेंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर की पीडीएफ संपूर्ण आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 पार्ट सेकंड, ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हम देख चुके हैं। सीडीपी के हिंदी के 20 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। 51 क्वेश्चन है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन है। पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्रों के मन पर उस पाठ को पढ़ने का जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं। यानी पाठ पढ़ लिया और छात्रों के मन पर प्रभाव पड़ेगा तो उसे कहेंगे अभिवृत्ति, अभिरुचि, ज्ञान उपयोग या अवबोध। ऑप्शन ए अभिवृत्ति या रुचि पैदा होगी। गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं ये, जिसमें ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञान उपयोग है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल। पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्रों के मन पर उस पाठ को पढ़ने का जो प्रभाव पड़ता है वो अभिवृत्ति, उसे कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, रीट लेवल 1 वाले, कक्षा 1 से 5 वाले जरूर इसको देखिएगा। बहुत अच्छा बेहतरीन आपके सिलेबस आधारित मॉडल पेपर उत्कर्ष क्लासेस द्वारा तैयार किया गया है। 52 क्वेश्चन है कि शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा इस पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? वेस्ले ने, जॉन डीवी ने, स्किनर ने या मॉरिसन ने? तो ये परिभाषा देने वाले हैं जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन ये दोनों किसके भेद हैं? गंभीर वाचन है और द्रुत वाचन किसके भेद है? आदर्श वाचन के, सस्वर वाचन के, अनुकरण वाचन के या मौन वाचन के? ऑप्शन डी, ये मौन वाचन के दोनों भेद हैं। गंभीर वाचन यानी जब हमें किसी सामग्री की गहराई तक जाना है तो हम गंभीर वाचन करेंगे, और जब अधिक सामग्री कम समय में पढ़नी हो या सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना हो तब हम द्रुत वाचन करते हैं। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये किस विधि के सिद्धांत है? सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आगमन विधि के, निगमन विधि के, प्रत्यक्ष विधि के या भाषा शास्त्रंग विधि के? ऑप्शन बी, ये सारे निगमन विधि के सूत्र है या सिद्धांत है। निगमन विधि में इसका प्रयोग जब अध्यापक करता है तो छात्रों को विषय सामग्री के सूत्र और नियम पहले बता देते हैं, और फिर विधि नियम से उदाहरण की ओर चलेगी, अज्ञात से ज्ञात की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर ये चलेगी, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, आगमन विधि इसके विपरीत विधि है। 55 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में जो प्रत्यक्ष विधि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था? भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में? प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है फ्रांस में हुआ था 1901 में अंग्रेजी भाषा के लिए। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा कौन सा वाचन किया जाता है? शिक्षक कौन सा वाचन करता है इनमें से? अनुकरण, आदर्श, मौन या द्रुत? ऑप्शन बी, आदर्श वाचन है वो शिक्षक करता है। वाचन विधि में जब शिक्षक कक्षा में पाठ्यक्रम का सस्वर वाचन करता है तो उसे आदर्श वाचन कहेंगे। फिर बालक अनुकरण वाचन करते हैं, उस वाचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर वो उसे दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय और शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण विधि है, यानी सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा, माइक्रो टीचिंग की परिभाषा ये किस विद्वान ने दी है? कीथ एशिसन ने, मैकलिज ने, WLN ने या जेफ हर्बर्ट ने? ऑप्शन सी, WLN, जो इनके जनक माने जाते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि के। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे, कीथ एशिसन और WLN और रॉबर्ट एन बुच, इन तीनों ने मिलकर के 1963 में सूक्ष्म शिक्षण योजना का विकास किया था। तो ये परिभाषा WLN की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन है कि आदर्श मूल्यांकन की विशेषता, आदर्श मूल्यांकन है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी? वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? तो ये सारी है वो आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं मानी जाती है।
इसके अलावा व्यवहारिकता भी है, मानकीकरण है और क्रमबद्धता है। 59 क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने व्यक्त किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में व्यक्त करने वाले एस स्टीवेंसन, ब्लूम, मॉरडॉक या वेस्ले? ऑप्शन बी होगा ब्लूम ने, बी एस ब्लूम ने। 60वां क्वेश्चन और लैंग्वेज फर्स्ट की शिक्षण वीडियो से जुड़ा अंतिम क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों व उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होता है? प्रधानाचार्य द्वारा, विशेषज्ञ टीम द्वारा, स्वयं परीक्षार्थी द्वारा या अध्यापक द्वारा? ऑप्शन सी स्वयं परीक्षार्थी द्वारा किया जाना सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो ये 10 क्वेश्चन सेक्शन वीडियो के हिंदी के। लैंग्वेज सेकंड आपके सेक्शन थर्ड में 30 क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश को मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आप PDF के रूप में टेलीग्राम पर देख लेना। मैं लैंग्वेज सेकंड है वो संस्कृत लूँगा या 30 क्वेश्चन। सेक्शन थर्ड है भाषा सेकंड संस्कृत, गंध्यास है और गंध्यास आधारित क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है 61, गृहसी गुरु आज्ञा एवं सुक्ति कुत उतरता? गृहसी गुरु आज्ञा ये सुक्ति कहाँ से ली गई? कादम्बरी से, सोपनवास पद्धतम से, रघुवंशम से या उत्तर रामचरितम से? किससे ली गई? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार सूक्तियाँ आती हैं, आपको आंसर बताना होता तो ये कादम्बरी की सूक्ति है, ऑप्शन ए। इसमें जो चंद्रपीड़ है उसकी कथा है कादम्बरी, जो बाण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, प्राचार्य इत्यत्र का प्रत्यय? प्राचार्य में प्रत्यय कौन सा है? यत, ण्यत, ल्यप या कैप? ऑप्शन सी ल्यप प्रत्यय। दुर्मनसम इत्यत्र का उपसर्ग? दुर्मनसम में उपसर्ग कौन सा है? दु, दुस, दु या दुर? ऑप्शन डी दुर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्येत इत्यत्र धातु लकार पुरुष और वचनानि कानि? पश्येत में धातु कौन सा है, लकार कौन सा, पुरुष और वचन कौन से हैं, वो आपको पहचान करनी है। तो ऑप्शन सी इसमें दृश्य धातु है, पश्चेत के रूप में चलती है दृश्य धातु। और लकार की बात करें तो इसमें लोट है और पुरुष है, मध्यम पुरुष है और वचन है बहुवचन। ऑप्शन सी पश्चेत दृश्य धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन का रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 क्वेश्चन है कि दिक् एतम पाप आत्मानम ये प्राणी न हंति, रेखांकित पदे का विभक्ति? पापात्मानम इसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या पंचमी? ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति है, पापात्मन में द्वितीय विभक्ति है। दिक् शब्द के युग में द्वितीय विभक्ति होती है, आपको ध्यान रखना है। दिक् शब्द का योग होता है, दिक् धातु में द्वितीय विभक्ति होगी दिक् शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, नगर से निक्सा उपवनम अस्ति, अस्मिन् वाक्य से शुद्ध वाक्यम किम भवेत्? इस वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा है? नगरम निक्सा उपवनम अस्ति, ये शुद्ध वाक्य होगा, नगर से नहीं होकर के नगरम होगा। यानी परित, अभीत, समय, निक्सा, इनके योग में द्वितीय विभक्ति क्रम कारक होता है। द्वितीय विभक्ति होती है कौन कौन शब्दों में? अपीत, परित, समय, निक्सा और प्रतियोग, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी। तो नगर से ना होकर के नगरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचन इत्यत्र संधि विच्छेद करनी है। कंचन का संधि विच्छेद किम दंचन, क दंचन, कम दंचन या कम दंचन? ऑप्शन सी कम दंचन कंचन होगा। इसमें परसवर्ण संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है पद्यांश है, पद्यांश आधारित आपको उत्तर देने हैं। 68, रम्यम पदे प्रत्यय अस्ति, रम्यम में प्रत्यय कौन सा है? यथा है। अस्मिन् पद्यांश से का छंद है, ये पद्यांश है, इसमें छंद कौन सा? पद्यांश देख लो, इसमें छंद है वो कौन सा है, मैं उसका लक्षण बता दूंगा। ऑप्शन ए इसमें मालिनी छंद है,
मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और कुल वर्ण इसमें 60 होते हैं। और इसमें वर्गों में न गणों का लगातार 2 न गण, फिर म गण, फिर भ गण और फिर ये गण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां कि तनोती तत्र क लकार। तनोती में लकार कौन सा है? लट, लोट, लृट या लंग? ऑप्शन ए लट लकार है तनोती में। तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में टिप प्रत्यय तन धन टिप तनोती होता है। 71 क्वेश्चन है इयम पदे लिंगम अस्ति। इसमें लिंग कौन सा? इयम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं? ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है इयम। इयम यानी इदम, जो ये शब्द का इयम शब्द है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग का है। 72 क्वेश्चन है सेवलेनापि वल्कलेनापि शब्द से का संधि वर्तते। इसमें संधि कौन सी है? सेवलनापि वल्कलनापि। इसमें संधि कौन सी है? ऑप्शन सी दीर्घ संधि है। यानी सेवलेनापि दीर्घ संधि अ मिलकर आ हुआ है और वल्केन्दनपि अधन अ मिलकर आ यानी वल्कलेनापि, इसमें भी दीर्घ संधि। अक सवर्ण दीर्घ यानी अक के आगे स्वर्ण स्वर के रहने पर दीर्घ का आदेश हो जाता है, यानी 2 स्वरों के स्थान पर एक ही स्वर का आदेश होता है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है कि चक्रम पाणो यशस अस्य समस्त पदम भविष्यति। इसका समस्त पद कौन सा है? चक्रम पाणो यशस है। पाणी चक्रीन, चक्रपाणी, पाणी चक्रम या चक्रपाणी। ऑप्शन बी चक्रपाणी। इसमें व्याधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है जीवा मूल्य वर्ण नाम उच्चारण स्थान वर्तते। जीवा मूल्य जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ है, दंत है, जीवा मूलम है या नासिका है? जीवा मूल्यम उस सूत्र से जीवा मूलम होगा। जीवा मूल्य उपपद मान्यम वो जीवा मूलम होता है उसका। जैसे ये क है, क के आगे ये है वो उपपद मान्यम कहलाते हैं और ये है इसका जीवा मूलम है वो। फिर क और ख, ख के आगे भी ये उपपद मान्यम होता है, तो ये इनका उच्चारण जीवा मूलम होता है और जीवा मूल्य जो वर्ण उनका। 75 क्वेश्चन है भवंत फलानी खादंती इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। ये वाच्य है, इसका परिवर्तन करना, कर्तृ वाच्य है, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो बहुत भी फलानी खाद्यंती यानी ऑप्शन बी आएगा इसका। बहुत फलानी खाद्यंती का वाच्य परिवर्तन करने पर कर्म वाच्य बनेगा। कर्म वाच्य में कर्ता पद के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है उभयालंकार वर्तते। उभयालंकार कौन सा इसमें से? सलेश, उपमा, रूपकम या अनुप्रास? ऑप्शन ए सलेश। जहाँ शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होता है, यहाँ सलेश उभयालंकार का उदाहरण माना जाता है। 76 क्वेश्चन है 77 मुझे लड्डू अच्छा लगता है। इस वाक्य का संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। ऑप्शन बी मैं मोदकानी रोशन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छप सकता है, कई बार ये सवाल आया भी है, रिपीट भी हुआ है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है का संस्कृत अनुवाद में या मयम मोदकानी रोशन थे, यानी रुचि अर्थक धातु का प्रयोग होने पर जिससे रुचिकर लगे उस कार्य की संप्रदान संज्ञा होती है, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और यह चतुर्थी विभक्ति मुझे के लिए यानी मैं या मयम शब्द में हुई है, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। जिसको अच्छा लगता है उसको उसमें ही चतुर्थी विभक्ति लगेगी। 78 क्वेश्चन है हम प्रातः जो आपके संज्ञावाचक जो आपके जोड़े गए हैं समय टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है। अहम प्रातः 6:30 है स्नानम कृत्वा और फिर 6:45 मंदिरम गच्छामि, तो इसमें 6:30 को और 6:45 को क्या क्या कहते हैं वो आएगा। ऑप्शन बी सार्ध छठवादने 6:30 को कहते हैं और पादोन सप्तवादने 6:45 को कहते हैं। पादोन यानी पौने और सपाद यानी सवा, सार्ध यानी आधा और वादने यानी बजे। 6:30 बजे को सार्ध छठवादने कहेंगे
वादने का अर्थ बजे होता है, सार्ध का आधा होता है और छठ का 6 होगा, तो 6:30 बजे, सार्ध छठ वादने। फिर पादों सप्त वादने 6:45 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, स्पर्श वर्ण संति। स्पर्श वर्ण इसमें से कौन से नहीं सॉरी कितने होते हैं? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? द्विचत्वारिस्ता है, चतुश्चत्वारिस्ता, पंचविंशति या त्रयोदश। ऑप्शन सी पंचविंशति स्पर्श वर्ण कौन कौन से? यानी 25 स्पर्श वर्ण है, जिसमें कुचु टू तुपु, जिसे उदित वर्ण भी कहा जाता है, कुचु टू तुपु, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हैं वो स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण है पंचविंशति यानी 25। उसी का सवाल है, नवाशीति इत पूर्वे आगच्छति। नवाशीति से पहले क्या आता है? अशीति, अष्टाशीति, त्रैशीति या नवति। ऑप्शन बी अष्टाशीति आएगा, यानी 89 से पहले अष्टाशीति यानी 8 8 2 8 88 आएगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन आपके संस्कृत शिक्षा शास्त्र से, शिक्षण विधि के क्वेश्चन 10। क्वेश्चन है कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा भवेत। लघु उत्तर जो प्रश्न उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है? एक पद में एकम वाक्यम, वाक्यत्रयम या वा चतुष्टयम या 10 वाद्य। लघु उत्तर है उनके जो उत्तर है कितने शब्दों में उत्तर सीमा होती है, ये पूछ रहा है। वाक्यत्रयम 3 वाक्य या 4 वाक्यों में। शिक्षक कक्षायाम कम आश्रित पाठे थे, यानी शिक्षक है वो कक्षा में किसका प्रयोग यानी किस पर आश्रित रहता है, किसका प्रयोग करके? सुधाखंड का, पाठ्यपुस्तक का, श्यामपट्ट या सर्वम, इन सभी का प्रयोग कर आश्रित होता है इनके ऊपर। सुधाखंड यानी चौक, पाठ्यपुस्तक और श्यामपट्ट। 83 क्वेश्चन, मौखिक परीक्षा या भेद न अस्ति। यह सवाल कई बार आया और आएगा भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौखिक परीक्षा का भेद कौन सा नहीं है इसमें से? शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या भाषण परीक्षा। ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वो मौखिक परीक्षा नहीं, लिखित परीक्षा का भेद है। शलाका परीक्षा यानी ग्रंथ में शलाका जो सुई होती है उसको रखकर परीक्षण करना कि कितना कंठस्थ है, तो वो शलाका परीक्षा होती है। यानी कोई भी जैसे कि चौक हो गई या कोई भी एक चिन्ह है वो एक पुस्तक के किताब के बीच में रख दिया जाता और छात्र को खड़ा करके टीचर उसको वहीं से वो पेज खुला कर कहता कि ये याद है कि नहीं, इसको पढ़ो, तो वो शलाका होती है। मौखिक परीक्षा का ये भेद है। शास्त्र और भाषण ये सारे मौखिक परीक्षा। 84 क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र कति उद्देश्य निभवन्ति। प्रश्न पत्र के उद्देश्य कितने हैं? ऑप्शन डी चतवारी, 4 उद्देश्य। कौन कौन से? ज्ञान, अवबोध, क्रियात्मकता और कौशल। प्रश्न पत्र को बनाते समय इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, ज्ञान का, अवबोध का, क्रियात्मकता का और कौशल का। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किम। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? ये 3 कथन है सत्य है। छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति। छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण होता है। शिक्षण विद्यम समागत भेद दोष से भेद रहते हैं, यानी किसी छात्र या छात्रों के समूह को किसी विषय विशेष से संबंधित कठिनाइयों के निवारण के लिए जो शिक्षण है वो उपचारात्मक शिक्षण है। इसमें समस्याओं की कठिनाइयों का निवारण छात्र और शिक्षक दोनों को साथ रह करके नूतन स्फूर्ति यानी नई स्फूर्ति का संचार होता है। 86 क्वेश्चन है, अनुवाद शिक्षण से विद्या संति। अनुवाद शिक्षण की विधि कौन सी है इसमें से? ऑप्शन डी सभी है, पुस्तक विधि भी है, द्विभाषी विधि और तुलना और अनुकरण विधि। संस्कृत शिक्षण है, अनवय से द्वितीय भेद वर्तते। संस्कृत शिक्षण में जो अनवय है, अनवय विधि है, उसका दूसरा भेद कौन सा इसमें से? खंडान्वय, दंडान्वय, शब्दान्वय, अर्थान्वय। बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन है खंडान्वय। अनवय विधि के 2 भेद है, एक तो दंड विधि और एक खंड विधि, और फिर एक वो होती है अन्वय व्यतिरिक्त विधि। दंड विधि में दंड का मतलब वाक्य होता है, ये भी ध्यान रखना, दंड का अर्थ वाक्य होगा। और खंड अन्वय विधि है जो पद्य शिक्षण प्रणाली मानी जाती है, उसके लिए श्रेष्ठ प्रणाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानं वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कौन सा? वैकल्पिक है, अनिवार्य है, आवश्यक है या नास्तिक है? 88 का ऑप्शन ए वैकल्पिक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विद्यालय में 3 भाषाओं को पढ़ाई अनिवार्य है। 3 भाषाओं में प्रथम भाषा मातृभाषा या सदरी भाषा होगी, सेकंड भाषा हिंदी होगी और तीसरी है वो इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, संस्कृत भाषा शिक्षणानां विकास भवति कौशले, नाटके, पठने या दर्शने? कौशले। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास कौशल से माना जाता है। 4 शिक्षण कौशल हैं जिनकी सहायता से भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। फिर 90वां क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण शास्त्र का। संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथम मौखिक कार्य तथा लिखित कार्य च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? रुचि सिद्धांत का, बहुमुखी सिद्धांत का, अनुपात से क्रम से सिद्धांत या सक्रियता का सिद्धांत? ऑप्शन सी अनुपात से क्रम से सिद्धांत, यानी पहले मौखिक कार्य होता है फिर लिखित कार्य होता है, तो ये क्रमबद्ध सिद्धांत माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन देखे संस्कृत के लैंग्वेज सेकंड के और 10 क्वेश्चन देखे आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी शिक्षा शास्त्र के। अब आपके सब्जेक्ट बचे हैं ईवीएस और मैथ। इनकी क्लास पार्ट 3 के रूप में कल जरूर देखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।